नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसका सीधा संबंध हमारे अन्नदाताओं यानी किसानों से है। आज हम बात करेंगे उन किसानों की जो अपने खेतों में प्याज की फसल बोते हैं और यही प्याज हमारी भोजन की थाली का स्वाद बढ़ाती है। पिछले कुछ दिनों से ये प्याज किसान बेहद परेशान चल रहे थे और इसकी वजह ये थी कि इन किसानों को उनके प्याज की जो फसल है उसकी सही कीमत नहीं मिल पा रही थी। पूरे देश में प्याज की सबसे ज़्यादा बम्पर फसल नासिक में होती है और यहाँ के किसानों को उनकी फसल का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब इन किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार आगे आई है और नाफेड अब सीधे किसानों से प्याज खरीद रहा है। सरकार के इस फैसले से किसानों को कितनी राहत मिली है और इन किसानों के लिए आगे क्या क्या योजनाएं हैं, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन पहले देखते हैं कि प्याज के किसानों के लिए सरकार क्या क्या सौगात लेकर आई है। महाराष्ट्र और खासकर नासिक के किसान इसलिए परेशान थे कि उन्हें उनके प्याज की उचित कीमत मंडियों में नहीं मिल रही थी। लेकिन अब इन किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने तत्काल पहल शुरू कर दी है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने एहतियाती कदम उठाते हुए सरकारी एजेंसी नाफेड को किसानों से सीधे प्याज खरीदने के निर्देश दिए हैं। नाफेड ने भी तत्काल एक्शन लेते हुए प्याज की गिरती कीमतों को थामने के लिए किसानों से प्याज की खरीद शुरू कर दी है। नाफेड के मुताबिक सोमवार से नासिक जिले में 8 केंद्रों पर किसानों से लाल प्याज की सीधी खरीद शुरू कर दी गई है और अब तक 637.83 मीट्रिक टन प्याज की खरीद हो चुकी है। नाफेड का दावा है कि अब जल्द ही और भी खरीद केंद्रों की शुरुआत की जाएगी। सरकार और नाफेड की इस पहल से किसानों ने राहत की सांस ली है। प्याज की कीमतें 400-500 रुपए तक गिरी थी। इसी में गवर्नमेंट ने जो उपभोक्ता मंत्रालय ने नाफेड को जो खरीदी करने बोला है, वो खरीदी की वजह से 200 मीट्रिक टन का जो खरीदी बढ़ गया। इसकी वजह से किसान को 2-3 रुपए से और कीमत ज़्यादा मिल गई। इससे थोड़ा बहुत उनका नुकसान भी कम हुआ। नाफेड ने यह भी जानकारी दी है कि नासिक के इन केंद्रों से प्याज को महाराष्ट्र से बाहर खपत वाली मंडियों में भेजा जा रहा है ताकि गिरती कीमतों में स्थिरता लाई जा सके। खास बात यह है कि इस साल बम्पर फसल होने की वजह से प्याज के दाम गिर गए थे और किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा था। हालात इतने खराब थे कि किसानों को 1 क्विंटल प्याज का औसत दाम सिर्फ 400 से 500 रुपए तक ही मिल पा रहा था। लेकिन जैसे ही नाफेड ने सीधी खरीदारी शुरू की कि प्याज के दामों में उछाल आने लगा। हमारे नासिक जिले में प्याज का उत्पादन बहुत भारी होता है, लेकिन इस वक्त पिछले कुछ दिनों से प्याज ज्यादा होने से प्याज की कीमतों में बहुत गिरावट आई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे यहाँ भारती ताई पवार ने नाफेड के माध्यम से प्याज की खरीदारी शुरू की है। उनसे किसानों को राहत मिल रही है। अभी इस वक्त 8 केंद्रों में 950 मीट्रिक टन प्याज खरीदी हो रहा है। महाराष्ट्र में प्याज की कीमतें घट रही थी और 2-3 रुपए से प्याज खरीदा जा रहा था, मगर नाफेड ने आपसे पहल करके प्याज खरीदी किया है, उससे किसानों का फायदा हो रहा है और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्याज खरीदी कर किसानों का फायदा करना चाहिए और ये प्याजों की कीमतें बढ़ानी चाहिए। इससे पहले थोक बाजार में प्याज की कीमतों में गिरावट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को विधानसभा में कहा था कि उनकी सरकार प्याज की खेती करने वाले किसानों के साथ है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार किसानों को वित्तीय मदद मुहैया कराएगी। फिलहाल केंद्र सरकार की पहल और राज्य सरकार के आश्वासन के बाद प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों की चिंता दूर होती नजर आ रही है। सरकार ने साथ ही साफ कर दिया है कि प्याज के निर्यात पर किसी तरह की रोक नहीं है। सरकार ने सिर्फ प्याज की बीजों के निर्यात पर रोक लगाई है। सरकार ने यह भी बताया कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच प्याज का निर्यात 16% बढ़ा है। इस दौरान $523 मिलियन यानी करीब 4,320 करोड़ रुपए की कीमत का प्याज निर्यात किया है। ओपी यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो महाराष्ट्र के प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों को फौरी राहत तो मिल गई है, लेकिन आगे इनके लिए और क्या योजनाएं हैं और हमारे किसान आखिर क्यों इस तरह की समस्या का सामना करने को मजबूर हो जाते हैं और इसका स्थायी हल क्या है? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीके गुप्ता, जो डायरेक्टर हैं NHRDF में, और वहीं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर KE लावंडे, जो पूर्व डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च पुणे के। तो गुप्ता साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि नेफेड ने जो अभी तत्कालिक राहत जो किसानों को दी है, उससे किसानों को कितना राहत मिलेगी और इससे आगे जो समस्या ना हो उसके लिए क्या उपाय किए गए हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे आप? देखिए, आपको हम ये बताना चाहेंगे कि इस बार जो खरीफ का जो प्रोडक्शन होता है और लेट खरीफ का जी, बारिश होने के कारण जो खरीफ सीड की बुआई होती है वो थोड़ा सा बढ़ करके लेट खरीफ के पास में आ गया। तो इस समय जो बम्पर यील्ड आ रहा है प्याज का, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी दिखाया है, तो लेट खरीफ दोनों के प्याजें सामने आ रही हैं। और जो भारत सरकार ने, भारत के केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय ने जो स्टेप लिया हुआ है, नेफेड और NCCF के माध्यम से जो प्याज की खरीदारी शुरू की, बहुत ही अच्छी पहल है। क्योंकि किसानों का जो लागत आता है, उत्पादन लागत, उसमें लगभग 7 से 8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से होता है, जबकि मार्केट में 400 तक जाके बिका हुआ है। तो एक बहुत अच्छी पहल है और इससे हम कहेंगे कि किसानों को लाभ होगा। अन्यथा किसान क्या करते हैं, जब पैसे कम मिलते हैं तो फिर दूसरे तरफ को डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में भी इसकी कम होने की संभावना नहीं है और किसानों को अच्छा इससे सलाह मिल रहा है, जैसे कि भारत सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाए हुए हैं। गुप्ता जी, ये मैं जानना चाहूंगा कि ये जो नेफेड जो खरीदारी कर रहा है वो सिर्फ खरीदारी से महाराष्ट्र में ही हो रही है, क्योंकि प्याज का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही बहुत ज़्यादा होता है, राजस्थान में भी होता है, गुजरात में भी होता है, क्यों क्या इन राज्यों के लिए भी इस तरह की स्कीम लाई गई है, खरीदारी कर रही है नेफेड उनसे भी? एक्चुअली अभी जो प्रॉब्लम था महाराष्ट्र में था, इससे भी महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे इन राज्यों में भी स्टार्ट होगा। जहां से टारगेट मिलता है उपभोक्ता मंत्रालय से नेफेड को, तो धीरे धीरे सब जगह उसका प्रोक्योरमेंट शुरू होगा जैसे से आगत आएगा। हमारे साथ डॉक्टर लावंडे भी मौजूद हैं। डॉक्टर लावंडे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नेफेड ने जो फौरी राहत दी है, ये तो अभी तत्कालिक राहत जो है किसानों को मिल जाएगी, लेकिन भविष्य में जो प्याज का उत्पादन करने वाले किसान हैं, जो आए दिन हम देखते हैं कि हर 2-3 साल में इस तरह की समस्या का सामना करते हैं, उनके लिए स्थायी उपाय क्या सरकार को करने चाहिए? स्थायी उपाय समझने से पहले जी, एक उत्पादन की स्थिति देश में क्या रहती है हर साल, जी, वो समझना बहुत जरूरी है। जी, देश में लगभग 15 लाख हेक्टेयर तक प्याज लगता है और 300 के आसपास लाख टन का उत्पादन होता है। अब उसमें से देखो 20% एरिया, 20% एरिया खरीफ में लगता है, 20% एरिया लेट खरीफ में लगता है, कि जो अभी निकल रहा है। अभी जो प्याज मार्केट में आ रही है वो लेट खरीफ की है, और 40% एरिया रबी सीजन में लगता है, कि जिसका हार्वेस्ट होता है अप्रैल मई में, और वो पूरा भंडारण में जाके नवंबर दिसंबर तक वो उपलब्ध होता है देश भर बांटने के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। अब इसको अगर सही ढंग से सुचारू करना है तो सीजन का जो प्लांटिंग होता है उसको नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, कि खरीफ में प्याज कितना लगा और अक्टूबर नवंबर में कितना उत्पादन होने वाला है, लेट खरीफ में प्याज कितना लगा और जनवरी फरवरी में उत्पादन कितना होने वाला है, रबी में के एरिया कितना लगा और उत्पादन कितना होने वाला है। अगर ये पहले समझ जाए हम, तो उस हिसाब से अपनी नीति हम तय कर सकते हैं कि भंडारण में कितना जाना चाहिए, तुरंत एक्सपोर्ट के लिए कितना जाना चाहिए, डोमेस्टिक मार्केट के लिए कितना जाना चाहिए, और इसके लिए एक सेपरेट सुचारू एजेंसी तय करनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने, कि एरिया सीजन वाइज एरिया कितना लगता है, प्रोडक्शन कितना होने वाला है, ये एंटीसिपेट करने वाली यंत्रणा अगर रहेगी और वो संदेश देती रहेगी कि इस साल खरीफ खराब हो गया, लेट खरीफ बढ़ने की आशंका है, लेट खरीफ भी खराब हो गया तो रबी बढ़ेगा, और रबी का अगर क्षेत्र बढ़ा है तो भंडारण हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट खुला करना पड़ेगा और इंटरनल मार्केट में इसको ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए कायम स्वरूपी एजेंसी नामित करनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और एजेंसी। वैसे तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, लेकिन उनके पास कई काम रहते हैं, कई कमोडिटीज है, और प्याज ऐसी सेंसिटिव चीज है कि उसके लिए 2-4 आदमी का गुट अगर लगे हर एक स्टेट में और वो निगरानी रखे एरिया प्लांटेशन
एंटीसिपेटेड हार्वेस्ट, क्रॉप कंडीशन और उसके आधार पर वो संदेश देने वाली संस्था के साथ अगर वो विचार विनिमय करते हैं नाफेड के साथ अगर, और नाफेड भी जब प्राइसेस बढ़ने वाले, मार्केट प्रोडक्शन ज़्यादा होने वाला है, तो जैसे नाफेड ने अभी इंटरवेंशन किया 4 दिन पहले, ये अगर जनवरी में करते तो इतनी हालत पतली नहीं होती हमारी। तो मार्केट इंटरवेंशन भी बहुत जरूरी चीज़ है और समय पर करना जरूरी है। ये जो चीज़ें हैं इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ध्यान देना बहुत जरूरी है। लावण्य साहब, एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा था कि अक्सर ये बात कही जाती है कि कभी कह दिया जाता है कि प्याज की कीमतें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि बारिश हो गई, कभी ये कह दिया जाता है कि प्याज की कीमतें इसलिए कम हो गई हैं क्योंकि फसल बम्पर पैदा हो गई। क्या सिर्फ यही वजह रहती है या इसके पीछे कोई और षड्यंत्र या कोई और नेक्सस भी काम करता है जो प्याज की कीमतों को कंट्रोल कर रहा है? जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि खरीफ और लेट खरीफ में सीजन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहता है। खरीफ अगर बारिश चलती रही तो पूरा खरीफ जा सकता है और बाद फिर लोड आता है लेट खरीफ पर। अगर लेट मानसून होते रहे तो लेट खरीफ की फसल भी खराब होती है और पूरा जो लोड सप्लाई और मैनेजमेंट का जो आता है रबी के ऊपर आता है, और इसीलिए भंडारण ठीक से करना चाहिए। सीजन मेजर तो है ही, लेकिन रबी की फसल के बारे में मैं जरूर कह सकता हूँ कि कुछ एंटी सोशल तत्व जो है जी, वो शायद काम करते रहते हैं और इसके कारण एक टेम्पररी लेवल पर कीमतें बढ़ाई जाती है और घटाई भी जा सकती है, लेकिन बहुत टेम्पररी है और उसको अगर ठीक ढंग से उसको अगर उसको निगरानी रखी जाती है तो वो कंट्रोल हो सकती है। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ढंग से अगर निगरानी रखी जाए तो ये समस्या कंट्रोल हो सकती है। फिलहाल एक वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों की समस्या पर ये चर्चा जारी रहेगी। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं प्याज किसानों की समस्या की, और हम अब इसमें खबर हमने आज आपको ये बताई है कि किस तरह से केंद्र सरकार के निर्देश के बाद प्याज की जो किसान हैं महाराष्ट्र में, उनके लिए नेफेड ने सीधी खरीदारी शुरू कर दी है, जिससे प्याज के भाव में स्थिरता आ गई है और किसानों को राहत मिली है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, पीके गुप्ता साहब और के लावंडे साहब। गुप्ता जी, बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर किसान को प्याज की कीमत कितनी मिलना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि किसान की जो लागत आती है तो उसके बाद किसान को कितना मूल्य 1 किलो प्याज का मिलना चाहिए जिससे उसको कुछ 4 पैसों की कमाई भी हो जाए और जो आम जनता है दूसरी तरफ उसके ऊपर भी कीमत का बोझ ना पड़े। इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 9 से 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अमूमन लागत आता है। अगर उसका कम से कम 25%, आमतौर पर अगर 50% किसानों को वजीफा मिलता है, मतलब अगर 10 रुपए है, अगर 15 रुपए उसको मिलता है, 7 रुपए मिलता है, तो समझिए किसान, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 10 रुपए लागत आती है किसान के 1 किलो प्याज को उत्पादन करने में, तो उसको कम से कम 15 रुपए उसको मिलना चाहिए। हाँ, 15 रुपए मिले तो उसका सम्मान इसी तरह का कि वो अपने आप को हैप्पी फील करेगा कि मेरे को अच्छा पैसा मिल रहा है। लेकिन प्याज एक कच्चा फसल जिसको बोलते हैं, पेरिसेबल आइटम है, इसका स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में और नेचर में कभी कभी ब्रेकेज होती है, बारिश होता है, सूखा पड़ता है, तो उसका काफी फर्क पड़ता है।
इसलिए किसानों को अगर 15 रुपए कम से कम मिले तो किसान अपने आप को हैप्पी फील करता है, और उससे अधिक मिले तो फिर कहने की बात नहीं। और इस स्थिति में क्या होता है कि अगर 15 रुपए उसको मिल रहा है तो बीच में बिचौलिया ना के जैसे नेफेड आ गई, एनसीसी पे आ गया, या एफपीओ के माध्यम से डायरेक्ट कंज्यूमर तक जा रहा है। तो बीच में जो बिचौलियों को जो बेनिफिट मिलता है, जैसे अभी दिल्ली के मार्केट में बोल जाए तो 20 से 25 रुपए किलोग्राम प्रति मिल रहा है। 25 है दिल्ली के मार्केट में जी। तो इस तरह से किसानों को जो बिचौलियों के माध्यम से, जैसे भारत सरकार ने एफपीओ बनाने के लिए डायरेक्ट ई मार्केट का किया है, तो बहुत अच्छी पहल है और उससे किसानों को काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर 15 रुपए किसान को 1 किलो प्याज का मिलने लग जाएगा तो ये जो बिचौलियों का जो पूरा नेक्सस काम करता है, तो फिर तो जब शहरों में प्याज पहुंचेगी तो इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए क्या उपाय है? नहीं, देखिए, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को भी अगर 20 से 25 रुपए प्याज मिलता है तो वह कोई विशेष महंगा नहीं है, क्योंकि आजकल जो भी सब्जियां देखते हैं 20 से 25 दिल्ली में तो कम नहीं मिलता है। तो आमतौर पर जो उपभोक्ता बंधु हैं, जो समुदाय है, वह 20 से 25 देने को तैयार। अगर इससे अधिक जाता है तो कंज्यूमर के ऊपर भी काफी इफेक्ट पड़ता है, और किसान को फायदा मिलता तो है लेकिन वह सस्टेनेबल नहीं होता उनका फायदा। तो इसलिए सोचना चाहिए कि कम से कम 15 से 20 रुपए तक किसानों को मिलता है तो किसान दे हैप्पी, और कंज्यूमर को के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ेगा। बशर्ते बीच में बिचौलिए, जैसा कि माननीय लावंडे सर ने बताया है, जो बीच में कुछ असामाजिक तत्व काम करते हैं, अगर उनको भारत सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से मिनिमाइज किया जाए, हालांकि सरकार ने काफी किया है, तो अच्छा रहेगा। आपको बताना चाहूंगा कि एनएचआरडीएफ ने भारत सरकार के परियोजना से दक्षिणी उत्तरी भारत में ओनियन प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग करके, और काफी मीटिंग्स भी होते हैं। अभी 18 फरवरी को मीटिंग हुआ था जिसको सेक्रेटरी सर ने लिया था मीटिंग। ये था कि स्टोरेज करके कैसे हम इसकी उपलब्धता को काफी दिन तक बढ़ा सकते हैं। तो भारत सरकार भी इसमें काफी अच्छा रोल अदा कर रही है, बहुत स्टेक होल्डर की मीटिंग में कर रही है और अच्छा काम कर रही है। लावण्य साहब, गुप्ता जी ने जो बात की, जो बिचौलियों की बात हो रही है, बार बार ये बात निकल कर आ रही है कि जो पूरा नेक्सस, जो पूरा कार्टेल है, वो किस तरह से प्याज की कीमतों को बढ़ाता और घटाता है। तो क्या इनका कोई उपाय नहीं है इनको इस पूरे कार्टेल को तोड़ने का? अगर है तो वो उपाय क्या है? उपाय तो एक तगड़ा विजिलेंस होना चाहिए कि कौन असामाजिक तत्व है, कौन सा व्यापारी इस तरह की हरकतें कर रहा है, उसके ऊपर निगरानी होनी चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करना चाहिए इसके ऊपर। और उस हिसाब से, क्योंकि होता क्या है कि समझो एक मार्केट की कैपेसिटी डेली हैंडलिंग की कुछ 1000 टन की है, और उस समय अगर 2000 टन का माल मार्केट में आ रहा है तो आपस में रिंग बना के वो रेट डाउन करते हैं, माल भरते हैं, और दूसरे दिन और 2-4 दिन के बाद उनके पास जब भंडारण होगा तो वो प्राइसेस बढ़ा के अपना माल बेचना शुरू करते हैं। तो इस पर एक विजिलेंस मार्केट कमेटी के जरिए, खुद ये एक्चुअली ये काम तो मार्केट कमेटी का है, लेकिन मार्केट कमेटी जिस तरह से काम करनी चाहिए हर स्टेट की, वो उस तरह से नहीं काम कर रही है। बस वो अपना जो भी है टैक्स है वसूल करके उसमें समाधान अपना मान रही है। लेकिन एक तरह का विजिलेंस होना चाहिए इसके लिए, तभी जाकर ये नेक्सस टूट सकता है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये नेक्सस तोड़ना बहुत जरूरी है, और अगर सिस्टम सही तरीके से काम करे तो नेक्सस तोड़ा भी जा सकता है। अभी एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद भी इसी मुद्दे पर ये चर्चा जारी रहेगी। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के प्याज किसानों की और उनकी समस्या की, और हम बता रहे हैं कि किस तरह से नेफेड उनकी मदद के लिए आगे आया है और प्याज का मूल्य जो है उनको अब ठीक तरीके से मिलने लगा और धीरे धीरे स्थितियों में सुधार हो रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान, डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर लावंडे। हम इस चर्चा को अगर जारी रखेंगे, और चर्चा में अब मैं डॉक्टर गुप्ता से पूछना चाहूँगा कि बार बार निर्यात की बात आ रही है, और ये बात स्पष्ट है कि जो इस साल में प्याज का निर्यात बहुत बड़ी मात्रा में हुआ, लेकिन ये एक अफवाह फैला दी गई महाराष्ट्र में किसानों के बीच में कि सरकार ने निर्यात रोक दिया है जिसकी वजह से कीमतें कम हो गई हैं। नतीजा ये हुआ कि खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सामने आना पड़ा और ट्वीट करके जानकारी देनी पड़ी
कि निर्यात हो रहा है और इस तरह की बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये अफवाहें फैलाने का काम ये लोग कौन करता है और क्यों, इसका मकसद क्या है इसके पीछे? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जैसे माननीय डॉक्टर लवांडे सर ने बताया कि जो बिचौलिए हैं बीच में, जो असामाजिक तत्व हैं, वो चाहते हैं कि हमको हर तरह से मुनाफा हो। तो जब ये बात आई तो उन्होंने, मैं भी, हमको कंफर्म नहीं है कि उन लोगों ने ये शायद ऐसा फैलाया होगा ताकि किसानों का रेट कम हो जाए, वो अधिक से अधिक खरीद के अपने पास में रख सके और उसका अधिक से अधिक फायदा उठा सके। ये बातें हो सकती हैं और इसमें कोई बात विशेष नहीं है कि सरकार ने कभी भी एक्सपोर्ट को बैन नहीं किया है। वो अपने हिसाब से सरकार भी ये इंश्योर करना चाहती है कि अपने देश में उपभोक्ताओं को प्याज समान रूप से साल भर मिलता रहे और एक सामान्य रेट से मिलता रहे, ताकि उपभोक्ताओं के ऊपर भी इसका अधिक से अधिक लोड न पड़े। तो जैसे आपका क्वेश्चन ये है कि जो भारत सरकार ने कोई योजना बनाई एक्सपोर्ट बैन करने का, ऐसा कुछ नहीं था। ये आपस में जो बिचौलिए हैं, चाहे जो भी इसमें असामाजिक तत्व काम कर रहे हैं, उन्हीं का हाथ हो सकता है। गुप्ता जी, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूंगा कि कई इलाके हैं जहां पर प्याज हो सकती है, लेकिन वहां पर प्याज इसलिए किसान उस फसल पर नहीं जाते हैं क्योंकि वहां पर भंडारण की सुविधा नहीं है। तो क्या अगर भंडारण की सुविधा होगी तो क्या इससे पूरे ही देश के कई इलाकों में प्याज का उत्पादन बढ़ सकता है? और ये समस्या जो हम बार-बार फेस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार भी भंडारण के लिए काफी चिंताजनक है। जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने नासिक का भी विजिट किया था, अभी 18 जनवरी को यहाँ पे उन्होंने मीटिंग भी ली थी इसी भंडारण के ऊपर। और बताना चाहूंगा कि जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया जहाँ पे प्याज नहीं होता है, तो वहां पे प्याज बढ़ाने की आवश्यकता है। स्पेशली खरीफ में नॉर्थ इंडिया में प्याज उत्पादन में थोड़ी सी परेशानी आती है क्योंकि नर्सरी या पौध हम अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर सकते हैं। अच्छा। फिर भी DOGR NHRDF मिलकर प्रयास कर रहा है कैसे हम खरीफ ओनियन सीडलिंग को ग्रो करके हम किसानों को दे सकते हैं। और जहां तक भंडारण की बात है, भंडारण NHRDF में पहले निकाले थे और उसी पर किया जा रहा है और भी हम लोगों ने इनोवेशन किया हुआ है। तो भंडारण करके लिए प्याज के जैसे नॉर्थ भारत में भंडारण की कम क्षमता है, इसलिए कि वहां पे उत्पादन नहीं होता। जो भी उत्पादन हो रहा है उसको फ्रेश के रूप में धीरे धीरे खा लेते हैं। इवन आप देखिए, कभी भी नॉर्थ इंडिया में प्याज का बाहुलता या बाढ़ या अधिकता नहीं आता, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग खा लेते हैं। जैसे आपको बताऊं, पंजाब में जितना उत्पादन होता है उससे दुना वहां पे उपभोक्ताओं की आवश्यकता होता है। अगर हम लोग उत्तरी भारत में अगर अच्छी तरीके से खेती करें तो जो हम लोग महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से जो मंगाते हैं और जगह, एक तो पोल्यूशन भी कम होगा, खर्चे भी कम होंगे और हमारे किसानों को अच्छा से अच्छा लाभ भी मिल सकता है, उपभोक्ताओं को भी फ्रेश से फ्रेश मिल सकता है। तो भारत सरकार भंडारण के ऊपर काफी चिंतित काम कर रही है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि प्याज हार्वेस्टिंग के बाद उसको स्टोर करना है, स्टोरेज लॉसेज को कैसे कम किया जा सकता है। तो एक प्री हार्वेस्ट होता है और पोस्ट हार्वेस्ट होता है। तो कौन सी वैरायटी का चयन किया हमने, किस समय लगाया है उसको, कब हार्वेस्ट किया है, कब खाद दिया, कब पानी दिया, इसका भी लगभग 25 से 30% भंडारण के लॉसेज में इसका सहयोग होता है। तो हम लोग उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं और भारत सरकार तो इसके ऊपर काफी चिंतित है कि कैसे भंडारण क्षमता को बढ़ा करके उनके लॉसेज को कम किया जा सके। जी गुप्ता जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और आखिरी सवाल मैं डॉक्टर लावंडे से पूछना चाहूँगा। और मैं पूछना चाहूँगा कि सरकार ने, नेफेड ने जो फैसला लिया है कि वो महाराष्ट्र से अब प्याज खरीदकर उन राज्यों में वो प्याज पहुंचा रही है जहां पर प्याज का उत्पादन नहीं होता, इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? ये अच्छी बात है। एक्चुअली नाफेड का काम ही यही है, मार्केट इंटरवेंशन। अभी तक मेरे ख्याल से नाफेड ने 600 या 700 टन 2-3 दिन में खरीद किया है नासिक से। लेकिन होना ये चाहिए कि हर साल नाफेड अगर 2-3 लाख टन प्याज खरीद करके इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन और मेट्रोज में पहुंचाती है तो मार्केट पर और व्यापारियों पर बहुत अच्छा दबाव बना रह सकता है और वो सही समय पर होना चाहिए। ये 4 दिन पहले करने के बजाय अगर जनवरी में करते तो ये हालत, मैंने शुरू में कहा, पतली हालत हुई है, इतनी नहीं होती। तो इस तरह से नाफेड को काम थोड़ा इस ढंग से करना चाहिए और मार्केट पर दबाव रखने के लिए उनको खरीद करना चाहिए। लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि उनका पास इतना खुद का भंडारण नहीं है। तो लावंडे साहब, मैं आप माफी चाहूंगा, आपको यहाँ पे रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय का अभाव है, बुलेटिन का समय समाप्त हो रहा है। आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गन्ना किसानों का जो मुद्दा है और प्याज किसानों का जो मुद्दा है, सरकार हमेशा किसानों के साथ रही है और आगे भी रहेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए अनुमति, देखते रहिए DD न्यूज़।